Well, everybody, we are learning passive, and this is our lecture 4. Let's get started, everybody. See, आज हम काम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव पर। इस पैसिव को जिसने भी हल्के में लिया वो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? लेट मी टेल यू। डेली लाइफ में कुछ ऐसे मैसेजेज आते हैं जहां आप इस पैसिव को देख सकते हैं। जैसे किस तरह के मैसेजेस होंगे? कहीं पर अगर ऐसा लिखा आ गया, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड, या ऐसा लिखा आ गया, योर अकाउंट ऑडियो हैज बीन क्रेडिटेड, ये हो सकता है। या ऐसा लिखा आ गया कि योर टिकट्स हैव बीन कैंसल्ड, या लिखा आ गया योर अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड, etc। इन सब के अंदर कभी आपको हैज बीन दिखाई देगा, कभी आपको हैव बीन दिखाई देगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। तो इसे कहते हैं कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए यूज होने वाला पैसिव। शर्त यह है कि एक्शन कब कंप्लीट हुआ, ये नहीं दिखाना है, बस कंप्लीट हो गया। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप एक घर के अंदर पैसिव बोलना चाहो, हालांकि लोग घर में नहीं बोलते हैं। मान लो एक हाउसवाइफ है, उसने बोला कि आज तो मैं पैसिव में बात करूंगी, और इस हाउसवाइफ ने अपने पति के कपड़ों को आयरन कर दिया। अब ये अपने पति को इन्फॉर्म करेगी और वो पैसिव में इन्फॉर्म करना चाह रही, कह रही कि सुनो जी, आपके कपड़े आयरन कर दिए गए हैं, आपके शूज भी पॉलिश कर दिए गए हैं। अब अगर ये पैसिव बोलेगी तो कैसे बोलेगी? आपके कपड़े clothes have been ironed. Your clothes have been ironed. आपके your shoes have been polished। यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, सब्जेक्ट यहां पर डूअर होता ही नहीं है, रिसीवर होता है। एक से ज्यादा है तो हैव बीन, सिंगल आइटम है तो हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इंसान फैमिली में उतना कहां बोलता है, इसलिए इसको प्रोफेशनल पैसिव कहा जाता है। इस पैसिव को कहा जाता है कि एकदम जो प्रोफेशनल लोग हैं, इसका नाम ही है प्रोफेशनल पैसिव। आप प्रोफेशनल माहौल में इसको यूज करो भाई। जैसे अगर कोई बोले कि 5 employees have been terminated this week। कोई ऐसे लिखे तो कितना सुन के अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, क्या गजब की इंग्लिश है। या द एक्यूज्ड हैज बीन, अगर एक आरोपी था
द एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। कोई यस्टरडे वेस्टरडे नहीं आना चाहिए, बस काम हो गया है। कई बार काम नहीं भी हुआ है तो उसको नेगेटिव में बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे माई रूम हैज नॉट बिन पेंटेड येट, यानी कि मेरे कमरे को अब तक पेंट नहीं किया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। फाइन। अगर कोई इंटेरोगेटिव में बात करे तो कैसे होगा? पहले हम हैव को उठाएंगे, हैज को उठाएंगे, यहां सब्जेक्ट, यहां पे बिन, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं बोलूं कि क्या तुम्हारे कमरे को साफ कर दिया गया है, room been cleaned. तो हैज योर रूम बीन क्लीन्ड। कब किया गया ये इसमें नहीं बनेगा। हैज आएगा कि हैव आएगा? कमरा हैव आएगा ना? रूम है ना, रूम है, रूम की बात हो रही है। रूम एक है। आप लोग के योर वर्ड सोच के तो नहीं पागल हो जाते हो कि हैव लगाना है? यस सर, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें। आइए आपका ब्रेन वॉश यहीं पे आज करते हैं। यू है तो यू के साथ हैव आता है, क्लियर है ना, ये सबको पता है, यू के साथ हैव आएगा। लेकिन अगर योर आ जाए तो आपको लगता है योर यू जैसा लगता है। याद रखो, यहां पर लिख देता हूं कि योर, माई, हिज, हर, आर, देयर, इट्स का सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। योर के बगल में अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा तब सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं योर कार, तो मैं योर को देखकर वर्ब लगाऊं कि कार को देखकर वर्ब लगाऊं? तो कार को देखकर है ना, तो मैं कार को देखूंगा। अगर यहां पर है कि आपके कार को रिपेयर कर दिया गया है तो योर कार हैज बीन रिपेयर। अब है कि योर के बगल में अगर प्लूरल नाउन आ जाए तब प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे मैं यहां पर कार्स कर दूं, अब मैं क्या लगाऊंगा? हैव बीन, तो कार्स हैव बीन रिपेयर्ड। तो मैंने यहां पर कार्स को देखकर हैव बीन लगाया है, योर को देखकर नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे कमरे को पेंट कर दिया गया है, योर रूम, अब मैं योर देखूं कि रूम देखूं? has been painted. पेंटेड। ये नहीं कि अरे ये तो योर, इसमें तो यू छुपा है, अरे हैव लगाओ। जी नहीं, ये चोलबे ना। क्या तुम्हारे कमरे को पेंट किया गया है? तो अब आपको यहाँ पर ये तुम्हारा दिखेगा, लेकिन आपको ये देखना ही नहीं है, आपको तुम्हारे के बगल में देखना है। क्या है? कमरा, एक कमरा है, तो हैज लगा दो। सर कल जो आपने होमवर्क भेजा था ना, तो उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हर उससे एंगल से उसे लगा रहे थे, जैसे WH फैमिली से कि कब से मतलब रूम क्लीन की, क्यों रूम क्लीन किया जा रहा है ऐसे करके, और एकदम से मुंह पे निकला कब से रूम क्लीन किया जा रहा है, बट हमसे बना नहीं। वो किसी से नहीं बनेगा क्योंकि वो ग्रामर में अलाउड ही नहीं है। पर हमने उसमें जुगाड़ लगाए चैट GPT के उसके, बट हुआ नहीं। वो कहीं भी जुगाड़ ही मिलेगा। पूरे ग्रामर में है कि
टेंस होते हैं 12, पैसिव होते हैं 8। तो 4 तो है ही नहीं ना, कहाँ है? तो आप जो कह रही हो उसी 4 में से था, तो बनेगा नहीं ना। फिर मतलब पर सेंटेंस तो इस तरीके के होते हैं ना, जैसे हम बोल रहे हैं कब से रूम क्लीन किया जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, तो इसके लिए फिर हम तो गेट का सहारा ले लो। कल गेट बताया था ना, गेट। हाँ जी गेट से जुगाड़ गेटिंग कर लीजिए। हाउ लॉन्ग हैज द रूम बीन गेटिंग क्लीन कर दो, क्योंकि बीइंग और वाला तो कब नहीं से की वजह से हम उसमें हैज बीन घुसा दिया हम लोगों ने कल ही। हाँ, हैज बीन लगाइए, बट हैज बीन लगाओगे तो गेट कर दो, क्योंकि हैज बीन के साथ आईएनजी वाला पैसिव है ही नहीं ना, अलाउड ही नहीं है, तो कैसे बनेगा? ये सीन है। गेटिंग करो, गेटिंग से भी ना किसी को समझ में आया तो एक्टिव में बोलो भाई, क्या एकदम वो है कि मुझे पैसिव ही बोलना है, सही बात है। एक्टिव बोल लिया जाए। अब देखिए, तो क्या, फिर से देखिए, जिन लोगों को अभी प्रॉब्लम थी तुम्हारे वाले में, देखिए, क्या तुम्हारे भाई को डांटा गया है? बताइए, हैज कि हैव? Has your brother बताइए मैडम, आप ही हैं? has your brother been scolded? क्यों भाई, तुम्हारा है, योर देख के आपको मन नहीं कर रहा है लगाने का? मुझसे भाई तो एक ही ना, ब्रदर्स होता तो है लगता। तो ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई थी? सर अभी समझाया ना आपने। यस, तो क्या तुम्हारे भाई को डांटा गया? हैज योर ब्रदर बिन स्कॉल्डेड? अभी तो यहाँ पे उन छोटी छोटी मिस्टेक पे ध्यान जा रहा है मेरी, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज हम अवॉइड कर रहे हैं। बैक टू पवेलियन। क्या क्या आपके मोबाइल को आपके मोबाइल को टेबल पर रख दिया गया है? कैसे होगा? Has your mobile Has your mobile kept on the table? Has kept been Has your kept on mobile mobile been kept kept on the table? on? कितने लोगों को इनवाइट किया गया है? How How many people have been invited? invited? इस शावर को, जो भी शावर मतलब जो फिजिकल आइटम होता है ना, शावर जिसमें पानी निकलता है, इस शावर को अब तक फिक्स क्यों नहीं किया गया है? Why has been this shower? Why has this shower been fixed? हैज तक तो आप लोग ठीक थे, बीन को तो कहीं और बजाना होगा। देखिए, वाई हैज This shower been Fixed. और नॉट को यहाँ नहीं किया गया है सर। नॉट को यहाँ लगा। Why hasn't the shower been prepared वाई yet? हैज दिस शावर Why has the shower नॉट बीन not been फिक्स्ड? fixed? और अगर इसको शॉर्टकट करना है तो वो भी हो सकता है, नॉट को इधर उधर करना पड़ेगा। Why hasn't this shower been fixed yet? Hasn't the shower been fixed? अब आप में से जो लोग ऐसा कह रहे थे कि वाई हैज बीन, वो थोड़ा सा मार खा गया, बीन को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, बीन को देख लीजिए कि बीन कितनी दूर भाग सकता है। देख रहे कहाँ कहाँ भाग रहा है। एक और देखिए, मुझे अब तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया है? वाई
Why have I not been invited? Why hasn't I Why have? Why have I not been informed? not been informed yet? अगर नॉट को शिफ्ट किया जाए तो वाई Why haven't I been Haven't informed? I been informed? जी। किसे पीटा गया है? Who? Who has ठीक, सही पकड़े। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट था। प्रेजेंट टेंस आपका खत्म हो चुका है। प्रेजेंट टेंस पैसिव में सिर्फ 3 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। जिसमें परफेक्ट वाला आपको अमेज़न वगैरह से जो आता होगा ना मैसेज, परफेक्ट वाले से तो आता ही होगा पक्का। कुछ करो आपको आएगा डिलीवर्ड, कंप्लीटेड, सेंट, है ना इस तरह। Confirmed होता है your order has been informed? Dispatch. डिस्पैच्ड, ये सब आपको सुनने को मिलेगा। अब इसका रैपिड फायर हम करके देखते हैं, आइए।